तो ये महाकुंभ में शाही स्नान जो है मनाए जाते हैं, जिसमें सारे अखाड़े आते हैं, तो ये शाही क्यों बोला जाता है और इसका क्या महत्व है? आध्यात्मिक महत्व है या एक उस दिन गंगा में डुबकी लेने से कुछ अलग प्राप्ति होती है? देखिए, आपने गुरुद्वारों में एक शब्द सुना होगा, सच्चे बादशाह। जी। सच्चा बादशाह कौन है? जो अकाल पुरुष है, जो दिखाई हुँ, नहीं देता लेकिन हाँ। अदृश्य रहकर सबको नियंत्रित करता है, जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं वेदांत की भाषा में। तो शाही स्नान में वो लोग आते हैं जिन्होंने पूरा जीवन आध्यात्मिक साधना को समर्पित कर दिया। साधारण मनुष्य तो शायद 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम पूजा करता है, बाकी सारा दिन अपने व्यापार में सांसारिक आकर्षणों में उलझा रहता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, सौभाग्य से हमारे देश में, सप्तऋषियों की भूमि है भारत, जिन्होंने जन्म जन्म तक सिर्फ भगवान शिव को अपना जीवन समर्पित कर दिया और तरह तरह की आध्यात्मिक साधना करके बहुत बहुत आध्यात्मिक तरह तरह की शक्तियाँ प्राप्त की हैं। नागा साधु हैं, 13 अखाड़े होते हैं। तो सबसे पहले वही लोग आते हैं हाथियों पर सवार होकर के, बड़े सम्मान के साथ, है ना, सोने चांदी के उसमें रथ में आते हैं। और सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में वो लोग स्नान करते हैं और इसका पर्पस ये है कि उनकी जो ऑरा है, आभा मंडल है, वो पानी में जाएगी ऊर्जा। उसके बाद ऑर्डिनरी लोग जब उस पानी में नहाते हैं तो वो ऊर्जा उनके अंदर आती है, उनकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं, उनके शारीरिक मानसिक जो रोग हैं उसकी हीलिंग होती है। इस तरह से ये परंपरा चल रही है। अच्छा, तो शाही स्नान भी एक तरीके से मानवता के लिए डुबकी लगाना जन हुआ। कल्याण के लिए, जन लोक कल्याण। कल्याण के। देखिए, जो लोग तपस्या में बैठे हैं समाधि में, उन्हें इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। सांस रोक करके दूसरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, दूसरे लोकों में घूम रहे हैं, सूक्ष्म लोकों में घूम रहे हैं, कारण शरीर से कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। उन्हें संसार से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो आते हैं मानवता के कल्याण के लिए आते हैं, इसलिए वो शाही स्नान।